Hi, Neelam. Welcome back on Cine Speaks. How are you? I am good. How are you? I'm Oh my very gosh. very good. आपको स्माइल करता हुआ देख के वो भी लॉकअप के बाहर आने के बाद feeling so happy. Yes, I'm out. You're I'm in out. the real world. I'm not in jail anymore. तो क्या चीज बेटर थी, रियल वर्ल्ड या वो जेल? देखिए, I mean, वो तो काम है. Um, तो बहुत मस्त था. है ना? हम्म, बहुत मस्त था. मतलब priceless experience. जितना बोलूं, जितनी तारीफ करूं उतना कम. बिल्कुल. एंड वी लव्ड यू पूनम. वी लव्ड यू देयर. Thank you. वो रियली फैबुलस. मतलब आई रियली मीन इट. मतलब बहुत नेचुरल थे. बहुत जैसे कोई जो दिखावटी या फेक या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने वाला. आप थ्रू आउट पूरे के पूरे सेम थे. दैट इज रियली वेरी नाइस. Yeah, because I mean, why be fake if you can be honest? So why? राइट. और मुनव्वर जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा था वो जीतेंगे? हाँ, मुझे वो फीलिंग तो थी कि अगर मैं नहीं तो ये बंदा तो लेके जाएगा ट्रॉफी. इनफैक्ट जब मैं जेल से निकली भी थी, आई रिमेम्बर गिविंग माय इंटरव्यूज, और मैंने मेरे अजम्पशन में मुनव्वर का या फिर पायल का नाम दिया था, एंड वो दोनों ही थे टॉप टू, एंड मुनव्वर took the trophy. So I'm very happy for him. मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि यू नो वो ट्रॉफी लेके गए, बिकॉज हम सभी ने हार्ड वर्क किया है वहां पे. मुनव्वर तो डे 1 से खेल रहे थे, लाइक प्रॉपर खेल रहे थे. मैं एंडिंग में थोड़ा सा ये हुई थी, लेकिन he has played well. Yeah. और इतनी क्लोज आके आप बाहर निकल गए तो आपको कितना पेन था, कितना दुख था कि नहीं आना चाहिए था? देखिए, हार हार होती है तो दुख तो होता है, that's normal. बट एक एक विनर की फीलिंग है, बिकॉज मेरा मेन मोटिव ये था कि लोग मुझसे मिले, लोग मुझे जाने, एंड दैट हैज हैपेंड. सो आई हैव गॉट माय ट्रॉफी. करेक्ट. मैं अभी वही बोलने वाली थी कि एक पूनम पांडे को हम बिफोर लॉकअप जानते थे, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बिंदास. अब एक को हम जानते हैं जिनके अंदर दर्द है, पेन है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है लाइफ में. तो एक जर्नी आपने जो हमें बताई अपनी, दैट इज सो हार्ट, मतलब हार्ट टचिंग. और बहुत अच्छा लगा देख करके पूनम की इतने अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया. सीरियसली. मतलब वहां पे लोगों ने अपने सीक्रेट शेयर करे, अपनी हर वो चीज बताई जो हमें किसी को भी नहीं पता थी. लेकिन अच्छा लगता है सुन करके जब आप इतने पेन में होते हो और आप इतने निखर के बाहर आते हो. सो कैसे सीखा पूनम, कैसे किया इतनी हैवी जर्नी? और सी, लुक एट यू, यू आर सो स्माइलिंग. या. um, I don't know, ma'am. It just happened. Um, not. I mean, you see, जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने तो बचपन से बहुत कुछ देखा है, और उन चीजों ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसका क्रेडिट मैं अपनी मॉम को दूंगी. उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई है बचपन से कि ये बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे रहते हैं. I mean, it's like everything that happens in your life, अगर यूनिवर्स आपको कोई सिचुएशन में डालता है, एंड देन आप उसमें से निकलते हो या कुछ सीखते हो. हार के तो आप सबसे ज्यादा सीखते हो, जीत के उतना ज्यादा आप नहीं सीख पाते एनीवेज. तो मैंने सीखा बहुत है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, कॉफी पी रही हूँ और चिल्ड हूँ. कौन सबसे ज्यादा क्लोज था? हमने देखा वैसे आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वहां पे, बट आपके दिल के करीब कौन आया और अब बाहर आकर के
कैसी बॉन्डिंग रहेगी उनके साथ? मेरी बॉन्डिंग मैम सभी से बहुत अच्छी है। अभी बाहर भी आई हूँ तो मैं सभी के टच में हूँ। दे आर वेरी नाइस पीपल। दे ऑल आर, सी वी ऑल आर आर्टिस्ट एट द एंड। हम अपनी गलतियां करते, कैमरे के सामने चीजें करते, 24 घंटा कैमरे के सामने रहना मेरे लिए नहीं, किसी भी कैदी के लिए इट वाज डिफिकल्ट। हम पूरी अपनी कोशिश करते, अपनी जान लगाते कि ना हमारा शो है, लॉकअप का पहला सीजन है और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को, आप रखो अपने आप को और फिर देखो आपको लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज एट द एंड हमें तो छोड़ दिया था, हमें तो पता था कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको शो आप बना रहे हो, यू आर मेकिंग दिस शो। सो हमसे जितना हुआ हमने किया एंड the showmakers are happy, we all friends, we all artists, we all are good. The entire journey was so amazing that I don't think मैं ये, हाँ मतलब मरते दम तक याद रखूंगी, इतना खूबसूरत जर्नी रहा है मेरे लिए। I can understand. पूनम, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं कि लॉकअप में बहुत कुछ स्क्रिप्टेड था, पहले से था, डिसाइडेड था। आप तो अंदर की जर्नी रह के आए हो, आप बताओ। मैंने कल भी एक कमेंट पढ़ा और मैं आपको ये क्लियरली बोलना चाहूंगी, एक सिंगल चीज, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड वाज स्क्रिप्टेड, नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। सो और आई हैव नेवर डन कैप्टिव रियलिटी शो। इनफैक्ट मुझे भी, मैं भी ऐसी चीजें सुनती थी, कि ओ चीजें स्क्रिप्टेड होती है, अच्छा ऐसा भी होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कैमरास ऑन रहते हैं 24 घंटा, आपको जो भी करना है आपको कैमरे के सामने करना है। आपका रोना, हंसना, मैंने जो भी हरकतें की वो सब, एवरीथिंग has to be in front of the camera, has to be real. I mean, I don't know about others, but I was, जो आप मुझसे भी बात करो यही थी, वहाँ पे यही थी। पायल के साथ हमने आपकी बहुत नोकझोंक देखी है, कैसी लगी वो आपको, और फाइनली क्या कंक्लूजन लेके बाहर निकली? पायल इज अ फाइटर, आ गए उसमें, अकेले रहने, अकेले खड़ी होकर सभी के अगेंस्ट लड़ना, दोस्त ना बना के गेम पे फोकस करना, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। इनफैक्ट मुझे काफी चीजें उनसे सीखने मिली उस शो के बाद। तो एवरीवन, सभी की अपनी एक एक इंडिविजुअल क्वालिटी थी और हम सभी इतने अलग लोग एक साथ उस जेल में थे। वाओ वाओ इज द वर्ड फॉर इट। जो धमाकेदार जो वाइल्ड कार्ड्स आए थे, उनके बारे में क्या बोलोगे आप? तभी विनीत थोड़ा सा ठंडा था, उसके अलावा तो आसमान ने काफी अच्छा किया। मंदना कोशिश की कि मैं पुल ऑफ कर पाऊं, बट शी कुडंट पुल इट ऑफ बिकॉज लॉकअप इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। आपको एक जोड़ी ऐसे कपड़े देते हैं, बोले कि ये आप अंदर लेके जाके, नथिंग वाज अलाउड। मैं जब शो से बाहर निकली तो तब मुझे मेरा पूरा बैग मिला। तो हमें कुछ भी अलाउ नहीं था अंदर लेके जाना, एंड you have to cry for things inside, like as in for the luxury that we are used to, the pampering that we are used to, वो सब कुछ नहीं था। उसके अलावा इतना ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये लॉकअप। आई मीन मेरा बस चले तो मैं इनको जाके रिक्वेस्ट करूंगी मुझे अगले सीजन में भी ले। क्या बात है, अच्छा, ओके। बट आई मीन व्हाई नॉट। बट उसके अलावा यस, आई मीन इफ इट्स बिग बॉस, इफ इट्स एनी अदर वर्क, इफ इट्स एनीथिंग, आप मुझे अच्छे काम करते देखेंगे। ये मैं आपको बोलती हूँ। या सनलाइट कैसी लगी पूनम? बहुत डिमांड। बहुत टैन हो गई मैं, बहुत सनलाइट। आंखों में रोशनी लगी होगी। सॉरी व्हाट? आंखों में रोशनी लगी होगी एकदम से। अरे दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, इतनी सनलाइट थी।
My God, क्या पायल भी कैरेक्टर है यार, she is. I don't know whether through lockup I have come across ये जो इनकी यूनिक पर्सनालिटीज है सब लोगों की, इतना मजा आता है इन लोग के साथ. द वे दे आर, साइशा की अपनी यूनिक है, मुनव्वर अपना यूनिक पर्सनालिटी, पायल तो अलग ही यूनिक पर्सनालिटी. तो यू नो इट इज सो अमेजिंग. इट वाज लाइक ऐसे जितना बोलो उतना कम है. मुझे बहुत मजा आया जेल के अंदर. बहुत सी लव स्टोरीज भी पक रही थी अंदर. मुंसली हो रहा था, शिवम सारा थे, फिर उसके बाद शिवम आगमा के साथ हो गए. मतलब क्या चल रहा था. और बाहर आके पता चला कि मुनव्वर की कोई और गर्लफ्रेंड है. तो ये सब क्या हो रहा था. ये देखो, मुझे आई रिमेम्बर मैम, मैं बिफोर गेटिंग इनसाइड आई रिमेम्बर मुझसे काफी लोगों ने ये सवाल पूछा था, यू नो, कि आपका भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा क्या. लाइक व्हाई, क्यों. मैं खेलने जा रही हूँ, इट्स लाइक, बट सब अलग अलग लोग हैं. लाइक आई सेड, सबकी अलग पर्सनालिटीज हैं. लाइक आई सेड, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला, कि लोग ऐसा भी करते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं. तो लव स्टोरीज, माय गॉड. वो भी लॉकअप में. बीचेस है, गार्डन्स आई है, नो. इतनी सारी चीजें. तुमको जेल में कैमरे के सामने आके करने की क्या जरूरत है. उससे बेहतर कपड़े उतार देते. वो रियल था. आई नो. और वो भी मजा आया कि बाहर आके सब अलग हो गए. मतलब there is no connection with anyone. Exactly. Like it's a reality show. It's not a movie. You're not playing a character. Yeah. Like if I'm sitting in front of you today, ma'am, I'm Poonam Pandey and I was Poonam Pandey in the jail. Yeah. That's me. It's a reality show. I have to be me, not another person. So I don't get that. I don't get that. That's okay. तो पूनम, अब आगे क्या क्या कुछ सोचा है. बाहर निकलते ही कैसा लगा आपको वेलकम, और क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको. मुझे औरतें, महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं. मुझे बचपन से ही चाहिए था. जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मेल फॉलोइंग हमेशा से रही. उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. उनकी वजह से मैं टिकी 9 हफ्ते, मुझे उन्होंने वोट किया. लेकिन आफ्टर नोइंग मी, मैंने मेरे लाइफ में बचपन से जो भी चीजें मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, मैंने वो सब किया वहां पे. टेलरिंग से लेके पापड़ बेलने से लेके चटनी बनाने से लेके आटा पीसने से लेके एवरीथिंग. एंड I think I'm connecting to the women now, because we women are so strong. Yeah. And I'm loving the fact that the women are respecting me. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कोशिश करती थी कि कैसे इनके सामने उनको बताऊं कि हमने भी बहुत किया है लाइफ में, अभी भी कर ही रही हूँ कुछ ना कुछ. काम भी तो करना है, and entertain karna. I'm an artist at the end, so I'm loving. I'm getting a lot of love. अच्छा लग रहा है. बिल्कुल. बस लास्ट 2 क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे. जीशान और आजमा का जो जबरदस्त फाइट हुआ है, किसको सपोर्ट किया, क्या लगता है कौन गलत था, कौन सही था उसमें. आसमा बहुत अच्छी दोस्त है, जी भी बहुत अच्छा दोस्त है. जीशान को मैंने अंदर जेल में भी बोला था कि भाई एवरीथिंग इज गुड, फिजिकल वायलेंस नॉट गुड, नॉट गुड. आप शो के लिए आप चीजें कर रहे हो, कैमरे के सामने कर रहे हो, समझ में आता है. कंटेंट के लिए कर रहे हो, समझ में आता है. फिजिकल वायलेंस नॉट गुड. But whatever Azma said, it was also wrong, I guess. आजमा ने भी कुछ ऐसी बात की. Obviously, दोनों अपनी जगह पे गलत है. लेकिन प्रोवोक करना और हाथ उठाना में बहुत डिफरेंस है. आसमा को मैं बिल्कुल भी इसमें सपोर्ट नहीं करूंगी, ना मैं जी को सपोर्ट करूंगी. नहीं, बिकॉज
जो गलत है वो गलत है. हम्म, Who am I to say कि नहीं वो ये था वो था, वो गलत है. ओके. तो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि कंगना के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी बहुत बोल्ड है, बिंदास है, दिल खोल के बोलती हैं. कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत बहुत ही खूबसूरत इंसान है. मतलब हम जितनी इनकी इंटरव्यूज देखते हैं, हम बोलते नहीं यार, हम लोग बोलते हैं ये चीजें, लेट्स बी ऑनेस्ट, यू नो, कि यार वो इंटरव्यू तो अच्छा था उनका, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी, यहाँ पे तो उन्होंने वैसे कर दिया. मैम के बारे में मैंने ऐसी चीजें पढ़ी है, यू नो, बहुत सारे इंटरव्यूज को लेके, बट शी इज ऑनेस्ट, जो बहुत लोगों में नहीं है. वी डोंट हैव दैट इन अस. So, and more than honesty, she's a very hard-working lady. बहुत ही ज्यादा hard-working lady है. शो को बिल्कुल अपने पास सीने के इतने करीब रखा है कि मेरा शो है. And she has stood for me. मेरे लिए बहुत बार खड़ी हुई है वो. मैं अंदर शो में जाने से पहले ये सोच रही थी कि इनसे अनबन नहीं हो, बिकॉज मैं खुद उनकी इतनी बड़ी फैन रही हूँ. उनकी एक्टिंग की तो जितनी तारीफ करे उतना कम है. तो it's like it's heaven for me, you know, to meet such a senior, one of the best actress of Bollywood, and to work with her. Yeah, I feel good. Yeah. मजा आता है पूनम आपसे बात करके, बट समय की जो एक फाउंडेशन सब कुछ करने के. फिर मिलेंगे जल्दी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. Thank you. You have a wonderful day. Take care. Thank you so much. Bye bye.